आई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में खाद्य वैक्सीन परियोजना चर्चा में है। खाद्य वैक्सीन क्या होता है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर 2 का पार्ट है और हेल्थ से जुड़ा हुआ पार्ट भी है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई चीज इजाद करने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम लोग खाकर के वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसी होती है ये वैक्सीन? भाई अपन लोगों ने अब तक 2-3 प्रकार की वैक्सीन देखी होंगी, दो ही प्रकार की देखी हैं सब में। एक तो है कि भैया जिसको वो लगा देता है, यहाँ पर लगा देता है, बढ़िया बढ़िया सबने सेल्फी खिंचवाई है, सबने लगवाई है ना। अपने जितने को भी कोरोना वैक्सीन लगी है वो हाथों पे लगी हुई है। दूसरा, पोलियो की ड्रॉप भी पी है अपन सबने, है ना, और आजकल के बच्चों को पीते हुए देखा भी है, 2 बूंद जिंदगी की, वो ओरल वैक्सीन है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि खाकर के वैक्सीन खाई जा रही है। भाई दवाइयां खाई हैं, वैक्सीन नहीं खाई कभी आपने। वैक्सीन खाते थोड़ी, पीते हैं। बोले ये खाने वाली चीज क्या है? गजब ही चीज है साथियों। अमेरिका के अंदर ये रिसर्च हो रही है और इसके लिए $50,000 जो है वो दिए जा, $5 लाख दिए जा चुके हैं। क्या है ये? एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसके अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो एडिबल प्लांट्स को वैक्सीन में कन्वर्ट कर। अब इसका मतलब क्या होता है पहले मैं ये बताता हूं। एडिबल प्लांट्स का मतलब जिन्हें आप खा सको। उसमें भी इन्होंने, जैसे अपनी फूल गोभी होती है ना, सॉरी पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी और ऐसे ही पालक, इनकी पत्तियों में वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। और इनकी पत्तियों में वैक्सीन को डेवलप कौन सी वाली को किया जा रहा है? तो वो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को इनकी पत्तियों में डेवलप करके इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि ये लोगों के शरीर में खाने के रूप में पहुंच सके। मतलब एक प्रकार के अलग ही लेवल पर ये लोग चले गए हैं। तो अब हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं। $5 लाख जो है इस काम के लिए वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा इस काम के लिए पैसे दे भी दिए गए हैं। बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, कौन सी वैक्सीन बनाने की बात हो रही है? बात हो रही है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। अब आप पूछेंगे ये कौन सी वाली वैक्सीन होती है? हालांकि कोरोना काल में आप सब लोग ही एक आध % के तो डॉक्टर आप भी बन चुके हैं। आप सबको पता है कि वैक्सीन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इस बात का है कि भाई हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बाहर से हमें बीमार करने वाला हमारा दुश्मन एंट्री करे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ, जो भी हमारे शरीर में एंट्री करे, वो सब हमारे लिए एंटीजन है। हम आदमी, हम जन हैं। हम जन के ऊपर कोई एंट्री करने आ रहा है तो वो एंटीजन है। एंटीजन ने हमारे शरीर में एंट्री करी। अब उस एंट्री के खिलाफ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मजबूत मजबूत कद्दावर चीजें खड़ी हुई हैं, उन्हें एंटीबॉडी कहा गया। एंटीबॉडी असल में प्रोटीन जैसी संरचना है। प्रोटीन क्या कर रहा है कि भाई बाहर से कोई एंटीजन आया, उसको पकड़ करके मारने का काम है। मारने को अंग्रेजी में न्यूट्रलाइज करना कहते हैं आजकल ना। आजकल फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो भैया बात ऐसी है कि एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत मजबूत नहीं होता। बहुत मजबूत नहीं होता, इसलिए हमारे शरीर को पहले ट्रेनिंग दे करके बहुत सारे सैनिक खड़े किए जाते हैं शरीर में। एंटीबॉडी की एक बड़ी चढ़ी सेना जो है वो खड़ी की जाती है। जैसे हमें नहीं पता था कि कोरोना नाम से कोई दुश्मन हमारे शरीर पर अटैक करेगा। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में एंटीबॉडी उसके लिए थे ही नहीं, या थे तो बहुत कम थे। हमारी तैयारियां नहीं थी कि कोई दुश्मन आएगा उसको मारना है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हम लोगों ने ना थल सेना, नभ सेना और जल सेना इसलिए बनाई कि भाई लड़ाई जब होगी तब इन तीनों ही तरीके से होगी। हमें पता ही नहीं है कि स्पेस के माध्यम से भी लड़ाई हो सकती है। हमें पता ही नहीं है कि साइबर भी लड़ाई हो सकती है, साइबर की तरह से भी लड़ाई हो सकती है। हमें पता ही नहीं है कि बायोलॉजिकली भी लड़ाई हो सकती है या केमिकली भी लड़ाई हो सकती है। हमने इस तरह की सेना डेवलप ही नहीं करी और जब पता चला तो कर ली। एग्जैक्टली साथियों, हमारे शरीर को पता नहीं था कि कोरोना नाम का भी कोई दुश्मन आएगा। तो ठीक बात है, हमको जब ये बात पता चल गई कि आएगा तो फिर हम सब लोगों ने अपने अपने शरीर में सैनिक तैयार करने शुरू किए। अब सैनिक तैयार कैसे करें? तैयार करने के लिए बोले शरीर में एंटीबॉडी बनवा लो। अब एक तरीका तो ये है कि एंटीबॉडी बनाने के लिए आप अपने शरीर में एंटीबॉडी ही चढ़वा लो। अब कितने चढ़वाओगे यार, और किस किस तरह से चढ़वाओगे, मुसीबत की चीज है। हमारे शरीर का एक लक्षण हमें पता था और वो लक्षण ये था कि यदि हमारे शरीर को एक छोटा सा दुश्मन दिखा दिया जाए, छोटा सा दुश्मन भी यानी कि एंटीजन केवल दर्शन करा दिए जाएं, तो हमारा शरीर इतना समझदार है कि उस दुश्मन को भविष्य की संख्या के आधार पर कैलकुलेट कर लेता है। मान लीजिए कि आपने अपने शरीर में एक ही दुश्मन घुसाया, एक ही एंटीजन घुसाया, तो हमारा शरीर भविष्य के लिए लाखों की संख्या में फौजी लेके खड़ा हो जाता है, सैनिक लेके खड़ा हो जाता है। हमने इसी तरीके का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, हमारे शरीर में एंटीजन जानबूझकर घुसाने की कोशिश करी। जानबूझकर घुसाने की कोशिश मतलब कि कोरोना आएगा, आएगा जबकि जब देखना, लेकिन लो मैं आपके शरीर में पहले सैंपल डालता हूं कि वो ऐसा होगा। आप थोड़े बीमार भी पड़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका शरीर इस दुश्मन को देखकर खुद से तैयार हो जाएगा और वो खुद एंटीबॉडी बनाएगा। इसी प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहा जाता है। हमारे शरीर में दुश्मन की पहचान के लिए
ऐसे ही कुछ सिग्निफिकेंट एंटीजन घुसाए गए और हमारे शरीर ने बड़ी संख्या में फौज का निर्माण कर लिया जो एंटीबॉडी की फौज थी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे शरीर में दुश्मन की क्या चीज घुसाई जाए? जैसे आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि कृषि के क्षेत्रों से जुड़े होंगे, कृषि कार्यों से जुड़े होंगे, और नहीं भी जुड़े होंगे तो खेत जरूर उन्होंने देखे होंगे। क्या आपने कभी खेतों में देखा है एक लकड़ी को पैंट शर्ट पहना के उसका शरीर जो है इस तरह का बना दिया जाता है लकड़ी का, जैसे कि कोई आदमी खेत में खड़ा हो और जानवरों को भगाने का काम कर रहा हो। सामान्य भाषा में उसे बिदका कहा जाता है हमारी तरफ, आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही अपने खेतों में जैसे बिदके खड़े कर दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई आएगा जानवर तो सोचेगा कि कोई आदमी खड़ा है, तो वो जानवर उस डर के मारे अंदर नहीं आएगा, और होता भी है, ये प्रैक्टिकली सही है। हमने अपने शरीर में ऐसे ही बिदके घुसाने शुरू किए, और ये जो बिदके घुसाने शुरू किए ये 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? या तो शरीर के अंदर घुसा दिया गया कोरोना वायरस का हाथ। अब आप पूछेंगे कोरोना वायरस का हाथ क्या होता है? असल में कोरोना वायरस है ना, इतना भयानक सा दिखता है जिसमें बाहर की तरफ ऐसे कांटे कांटे से निकले होते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं आप। हमने क्या किया, किसी के शरीर में इस प्रोटीन की ही एंट्री करा दी। हमने कहा कि भैया कोरोना तो आ नहीं पाए क्योंकि वो लिटिल बिट बिजी थे दुनिया को मारने में, हम उनकी प्रेजेंस के नाम पर आपके शरीर में एक प्रोटीन की मात्रा डालते हैं। हमने प्रोटीन की मात्रा इनके शरीर में डाल दी। ये प्रोटीन जैसे ही एंट्री किया किसी के शरीर में, तुरंत शरीर ने सोचा कि भाई साहब कोरोना खुद आ गया है, चलिए मारने चलते हैं। और कोरोना के चक्कर में मारने की जो लड़ाई हुई, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ गई। आप लोग जो आजकल इंजेक्शन लगा के बैठे हैं, चाहे वो कोविक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उसमें हमारे शरीर में जो चीज एंट्री कराई गई है वो कुछ और नहीं अपितु हमारे शरीर में एंट्री कराया गया प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में एंट्री कराया गया, उससे हम लोग तैयार हो गए कि भैया आने दो, दुश्मन को हम देख लेंगे। तो दूसरा काम था कि अब दुश्मन को तो हमने देख लेंगे, ये तो हमने सोच लिया। एक तरीका और था, और वो क्या था कि भाई स्पाइक प्रोटीन को हमारे शरीर में घुसा दो। कोवैक्सीन और कोविशील्ड असल में यही थी। एक तरीका और निकाला गया, और तरीका क्या था, क्यों ना ऐसा करें कि जो क्या बोलते हैं ये आपका दुश्मन है, इस दुश्मन के अंदर ये जो आपका कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है। जैसे ना हम लोगों के शरीर में हम कैसे होंगे इसका निर्णय डीएनए करता है, ऐसे ही वायरस कैसा होगा इसका निर्णय आरएनए करता है। आरएनए कैसा प्रोटीन बनाएगा, कैसा प्रोटीन बनाएगा मतलब कि वो कांटे कैसे बनाएगा, इसका निर्णय मैसेंजर आरएनए करता है। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कई प्रकार के आरएनए होते हैं। उनमें से एक होता है मैसेंजर आरएनए। ये समझिए कि वो संदेशवाहक है। अगर आपने संदेशवाहक की बात समझ ली कि संदेशवाहक को ही रास्ते में रोक लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किसी को फोन पर यह सूचना दी कि भैया सर यहां से आने वाले हैं, आपकी बात किसी और ने भी सुन ली, रास्ते में उसने कान पे लगा ली कि सर यहां से निकलेंगे थोड़ी देर में, चलो मिलते हैं। तो आपने वो बात जो बीच में सुनी ना, वही वैज्ञानिकों ने किया। वैज्ञानिकों ने बेचारे इस मैसेंजर आरएनए के साथ धोखा कर दिया। क्या किया, कोरोना के मैसेंजर आरएनए को पकड़ लिया कि तू इधर आ, इधर बता क्या सूचना लेके जा रहा है। बोले मैं सूचना लेके जा रहा हूं कोरोना की, कि एक ऐसा कोरोना बनाओ जिसके कांटे बहुत सारे निकले हों। बोले अच्छा ठीक है बेटा रुक जा, हम तुझको ही अब अंदर भेजेंगे, तू ऐसी सूचना ना इस व्यक्ति के शरीर में जाके दे ताकि एंटीबॉडी तैयार हो जाए। इसको कहा गया मैसेंजर आरएनए वाला मतलब वैक्सीन। जो मॉडर्ना और फाइजर नामक कंपनियां हैं जो अमेरिका के अंदर वैक्सीन बना रही हैं, उन्होंने प्रोटीन को नहीं पकड़ा, इस मच्छर को मारना पड़ेगा, एक हत्या हो गई है। हाँ भाई, उन्होंने प्रोटीन को नहीं पकड़ा, उन्होंने मैसेंजर आरएनए को पकड़ा कि बेटा तू क्या सूचना लेके जा रहा है, और इसके आधार पर साथियों उसको पकड़ करके वो वैक्सीन अंदर डाल दिया। वो वैक्सीन जो अंदर डाला हमारे शरीर में, वो वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर ने डाला। हम लोग वो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका में वो वैक्सीन लगाई जाती है। अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, क्या उसके लिए भी एंटीबॉडी बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। सर एक बात बताइए, मॉडर्ना ने जो काम किया मैसेंजर आरएनए का, हम लोग क्यों नहीं कर पाए? मैंने कहा बेटा यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मैसेंजर आरएनए को हमारे शरीर तक पहुंचाने से पहले उसे -30 से लेकर -60 डिग्री तक ठंडा करने की आवश्यकता है। यानी कि उसे बहुत अल्ट्रा कूल्ड एनवायरनमेंट में रखोगे तब जाकर के वो हमारे लिए काम का होगा, अदरवाइज वो मैसेंजर आरएनए खुद ही मर जाएगा। बोले फिर क्या करें? मैंने कहा देखो वो देश तो बड़े देश हैं, पैसा भी ठीक ठाक है, ठंडे भी पड़े हुए हैं, तो वो तो मैसेंजर आरएनए वाली वैक्सीन को लगाने की स्थिति में होंगे। हमारे यहाँ क्या करें, यहाँ तो भीड़ की भीड़ आती है, एक साथ पूरा सेल्फी खिंचवाती है, इतनी देर में बेचारा वो वायरस ही गर्म हो लेगा तो वो मर जाएगा, तो फायदा नहीं रहेगा। इंडिया उस चीज को नहीं लगा पाया। लेकिन अमेरिका वालों ने जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाई थी वो सोच करके तो ये बनाई थी कि एक दिन इसको बेच करके खूब पैसा कमाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि पैसा सारा इंडिया कमा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक ऐसी वैक्सीन बना दी जिसे आप कितनी भी देर रखो, कैसे भी काम में लो, ठंडे में रखो चाहे गर्मी में, काम ले ही लोगे, है कि नहीं।
इंडिया वालों के कंपैरिजन को अमेरिका वाले समझ नहीं पाए। अमेरिका का पूरा के पूरा बिजनेस जो है, पैसा कमाने का मॉडल ठप पड़ गया। ठप क्यों पड़ गया? क्योंकि वो ठंडी चीज बेच रहे थे और इंडिया में डिमांड जो थी वो ऐसी चीज की थी जो सब जगह सस्ते दामों पर पहुंच जाए। इंडिया बढ़िया से अपनी वैक्सीन बेच लिया और सबको लगा भी दिया। इंडिया की अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 75 करोड़ से ज्यादा अब तक हम वैक्सीन, इतनी डोजेस हम लगा चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका 2 बार खत्म हो ले इतने में, समझे? तो अब बड़ा सवाल ये बना कि अब क्या किया जाए। अमेरिका वालों ने अब दिमाग लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से कहा कि मूर्खों, तुमने मैसेंजर आरएनए बना तो लिया लेकिन पैसा तो कमा ही नहीं पाए, हमारा वेस्टेज हो गया पैसे का। तो फिर क्या करें? अब वैज्ञानिकों को इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो साइंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने $5 लाख दिए हैं एक नई रिसर्च करने के लिए। नई रिसर्च क्या है कि तुम लोग मैसेंजर आरएनए तो बना लिए, अब एक काम करो कि ऐसा मैसेंजर आरएनए बनाओ जिसे ठंडे में रखने की जरूरत ना हो। फिर आप बेचारे वैज्ञानिक जो है वो टेंशन में पड़ गए कि यार मैसेंजर आरएनए को ठंडे में रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कैसे बनाएं? तो इनने दिमाग लगाया। दिमाग तो है इन लोगों के पास, पैसा कमाना है तो दिमाग पैसे से चल ही जाता है। अब साहब इनने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? बोले यार एक बात बताओ, मैसेंजर आरएनए को खुद भी बड़ा होने के लिए, यानी कि ग्रोथ करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन की आवश्यकता के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि उसको पालक मूली खिलाएं, हैं? पालक खिलाएं, गोभी खिलाएं। तो बोले यार क्या बात कर रहे हो गुरुजी, ऐसा वाकई में होता है क्या? हाँ भाई, होता क्या है साथियों, वायरस के लिए भी अपने आप की ऊर्जा जरूरी है। वायरस कैसे पनपेगा अगर उसको भोजन ही नहीं मिला तो? इन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया पत्तियों के अंदर जो हरा रंग होता है, हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। उस क्लोरोफिल के अंदर इस मैसेंजर आरएनए को डाल दिया कि बेटा तुम आराम से, क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, बढ़िया एनर्जी बनाएगा, तुम उस एनर्जी को खाओ और बढ़िया ग्रोथ करो, ठंडे की जरूरत ही नहीं है, तुम एकदम भोजन में ही शामिल हो जाओ। बिल्कुल यूं समझो आप, जैसे अपन लोगों ने बीटी कॉटन का उपयोग किया तो कॉटन के अंदर बैसिलस थूरियनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया एंट्री करा दिया था, ऐसे ही इन्होंने क्लोरोफिल के अंदर मैसेंजर आरएनए डाल दिया। ये रहा क्लोरोफिल और इसके अंदर मैसेंजर आरएनए डाल दिया कि तुम रहो बढ़िया, खाओ पियो ऐश करो। फिर आपने सोचा कि इससे क्या फायदा हुआ, मैसेंजर आरएनए डाल दिया तो? बोले इसका फायदा ये हुआ कि पत्तियों में पड़ा हुआ मैसेंजर आरएनए भैया खूब हमारे लोग जो हैं वो पालक और गोभी दबा दबा के खाते हैं। तो बोले ऐसे देशों में जहां गर्मी बहुत है, जब पालक और मूली और गोभी खाई जाती है, उन लोगों को मैसेंजर आरएनए वैक्सीन भोजन के माध्यम से एंट्री करा दो। यानी कि एक प्रकार से सही रूप में बात बताऊं क्या, असल में ये लोग जो है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन बना रहे हैं। यानी वैक्सीन का जो मैसेंजर आरएनए है वो भोजन में डाल दिया जा रहा है। ये तरीका है इन लोगों का। अभी इंडिया जैसे लोग तो इसके बारे में चर्चा करने से ही धरने प्रदर्शन पर आ जाएंगे कि यार ये कर क्या रहे हैं, लेकिन इनका सोचना ये है कि अब ठंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिन देशों में ये पालक मूली पैदा होते हैं वहां जाकर के बढ़िया से आदमी जो है वो वैक्सीन का उपयोग कर पाएगा और भोजन के रूप में ही मैसेंजर आरएनए ले लेगा। ये है पूरी की पूरी रिसर्च जो अमेरिका में चल रही है, जिसके लिए पैसा वैसा दे दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, क्या कुछ किया जाने की बात चल रही है। जैसे ही ये वैक्सीन बनती है हम आपको बता देंगे, भैया तैयार रहिए, दुनिया को अल्टीमेटली पैसा कमाना है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, एक जबरदस्त सवाल की तरफ बढ़ते हैं।